राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है माँ भगवती। एक गांव में एक सेठ जी की सोने और गहने की दुकान थी। सेठ जी के दो बेटे थे, अजय और विजय। सेठ जी का बड़ा बेटा अजय सारा व्यापार संभालता था। वहीं अजय माँ भगवती का बड़ा भक्त था। वह सीधे स्वभाव का था, उसकी व्यापार में रुचि नहीं थी। एक दिन सेठ जी और अजय को शहर जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने विजय को दुकान संभालने की जिम्मेदारी दी। उनके जाने के कुछ देर बाद दुकान पर एक बुढ़िया माई आई और विजय से कहा, बेटा, मेरी बेटी बहुत बीमार है। मेरे पास यह अंगूठी है, इसे तुम खरीद लो। तब विजय कुछ रुपए निकाल कर बुढ़िया माई को दिए और कहा, इन पैसों से उसका इलाज करवाइए। अगर ज़्यादा पैसों की आवश्यकता हो तो मुझे बता देना। इस तरह उसने बिना अंगूठी खरीदे उन्हें रुपये दे दिए। शाम को जब सेठ जी और अजय वापस आए तो विजय ने उन्हें सारी बात बता दी। तब सेठ जी ने कहा, अरे मूर्ख, यही तो हमारा धंधा है। गांव वाले परेशानी में हमें गहने बेच जाते हैं, जिन्हें हम कम दामों पर खरीद कर उन्हें ज़्यादा कीमत पर शहर में बेच देते हैं। यदि तू कुछ दिन और दुकान पर बैठा तो हमें कंगाल बना देगा। कल से दुकान पर मत आना। यह कहकर सेठ जी ने विजय को दुकान से निकाल दिया। रात को घर पर भी उसे खूब डांट पड़ी। घर पर अजय की पत्नी ने विजय से कहा, आप कमाते तो कुछ न हो नहीं, और जो भी दुकान में कमाई होती है उसे भी लुटा दिया। यह सुनकर विजय और उसकी पत्नी तनु को बहुत बुरा लगा। तब विजय ने कहा, भाभी, हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। माँ भगवती के आशीर्वाद से सब कुछ है। हमें तो ज़्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी अजय ने कहा, जब तुम मेहनत से पैसा कमाओगे तब उसे गरीबों पर लुटा देना, पर हमारे पैसे पर तुम्हारा कोई हक नहीं। इस घर में खाना मिल जाता है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। तनु को यह बात बहुत बुरी लगी। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन विजय गांव में कहीं जा रहा था, तभी उसे वही बुढ़िया माई मिली। उन्हें देखकर विजय ने उनसे पूछा, माँ जी, आपकी बेटी कैसी है? तब उन्होंने कहा, बेटा, तेरी वजह से मेरी बेटी की जान बच गई। विजय बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, मेरी मदद करने की वजह से तुझे काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। तब विजय ने कहा, माँ जी, यह सब आपको कैसे पता? बुढ़िया माई ने कहा, मुझे सब पता है। इसी कारण तेरे पिता और भाई ने तुझे दुकान से हटा दिया। पर तू चिंता न कर, कल से नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं। तुम दोनों पति पत्नी एक लौंग के जोड़े से माँ दुर्गा के नवरात्रि के व्रत करो और साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करो। इससे पूरे होते ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। विजय व तनु ने ऐसा ही किया। उन्होंने नवरात्रों के व्रत आरंभ कर दिए, बिना अन्न ग्रहण किए, केवल लौंग के जोड़े से व्रत करने लगे। साथ ही प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते। एक दिन विजय व तनु मंदिर के बाहर बैठकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे थे। तभी एक लड़की उनके पास आई और कहने लगी, आप मुझे जानते हो? विजय ने कहा, नहीं बेटी, मैं तुम्हें नहीं जानता। तब उस लड़की ने कहा, मैं वही हूँ जिसकी आपने पैसे देकर जान बचाई थी। विजय ने माँ जी के बारे में पूछा तो उसने बताया, वे घर पर हैं। मैं तो दुर्गा सप्तशती सुनने आपके पास आई हूँ। विजय और तनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक छोटी सी कन्या दुर्गा सप्तशती सुनने आई है। विजय ने दुर्गा सप्तशती का पाठ आरंभ किया। जब पाठ पूरा हुआ तो वह लड़की एक पात्र विजय को देकर जाने लगी। विजय ने मना किया पर वह नहीं मानी। उसके जाने के बाद विजय ने देखा तो उस पात्र में जवार थे। विजय ने उसे रख लिया। अगले दिन भी यही हुआ। वह लड़की आई और दुर्गा सप्तशती का एक अध्याय सुना। उसके बाद एक छोटा सा पात्र देकर चली गई। इसी तरह 8 दिन बीत गए। 8वें दिन जब दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ तो वह लड़की पात्र देकर जाने लगी। विजय ने कहा,
बेटी, तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुमसे मिलने आएंगे। तब उस कन्या ने कहा, हम दोनों कल ही यहीं आ जाएंगे, मैं यहीं मिलूंगी। नवरात्रि के 9वें दिन विजय व तनु ने माँ का प्रसाद बनाया, मंदिर जाकर पूजन किया। पूजन करने के बाद दोनों उस लड़की को ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं दिखाई दी। कुछ समय बाद वे दोनों माँ भगवती की मूर्ति के सामने खड़े होकर माँ का ध्यान करने लगे। तभी उन्हें माँ भगवती की मूर्ति में वही बुढ़िया माई दिखाई दी और कुछ देर बाद वे रूप बदलकर उसी छोटी सी लड़की के रूप में दिखने लगे। यह देखकर विजय और तनु की आंखों से आंसू बहने लगे। वे माँ के चरणों में बैठे गए। सबने उनके रोने का कारण पूछा तो दोनों ने बताया, माँ स्वयं उनकी मदद के लिए आई थी। हर दिन कन्या के रूप में दुर्गा सप्तशती सुनती थी और हम उसे पहचान ही नहीं सके। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। मंदिर में माँ के जयकारे लगने लगे। विजय और तनु जब घर आए और अपने कमरे में गए तो देखा तो बर्तन माँ ने उन्हें दिए थे, उनके सभी ज्वार सोने के बन गए और वे जितना उन्हें निकालते वे उतना ही भर जाती थी। घर वालों को जब पता चला तो सबने उनसे माफ़ी मांगी। माँ के आशीर्वाद से विजय ने सोने का व्यापार शुरू किया और दिन रात माँ की भक्ति करने लगा। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।